हेलो गाइस, दिस इज़ ध्रुविका कोठारी एंड फाइनली फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का फर्स्ट पेपर हमारा हो चुका है सीए फाइनल का। हम लोग इसका एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं, रिव्यू करते हैं और फिर देखते हैं कि पेपर ओवरऑल कैसा था। फर्स्ट जो क्वेश्चन था वो था कंसोलिडेशन का, बैलेंस शीट बनानी थी इसमें। एंड देन उसके बाद ये सेकंड क्वेश्चन था, ये 109 से था एम्बेडेड डेरिवेटिव्स का। एंड जो सेकंड का जो बी था वो था इंडेस 1 से था, इसके अंदर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में वो बताना था। देन आता है ये थर्ड क्वेश्चन, ये 116 से था, लीज से था। उसके बाद ये थर्ड का जो बी क्वेश्चन है ये भी 109 से था, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से। एंड उसके बाद ये है फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ में इन्होंने ये इंडेस 19 का पूछा था, एम्प्लॉय बेनिफिट का। इसके अंदर ये दोनों चीज़ें बनानी थी, पीवीडीबीओ बनाना था और प्लान एसेट्स का, दोनों का अकाउंट बना के और जो भी चीज़ें थी वो हमको शो करनी थी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। उसके बाद जो फोर्थ का बी है ये गवर्नमेंट ग्रांट से रिलेटेड था, इंडेस 20 का। इसमें भी बस यही बताना था कि इन तीनों का क्या ट्रीटमेंट होने वाला है। और जो ये थर्ड पॉइंट है इसका तो एक सिंगल क्वेश्चन हमारी बुक में भी था। उसके बाद ये फिफ्थ क्वेश्चन जो है मैंने अटेम्प्ट नहीं किया, बट ये वाला भी एक डिस्काउंट वाउचर वाला और वो क्वेश्चन था। एंड देन ये 101 से था, जो फिफ्थ का बी है वो। और थर्ड में ये कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क का क्वेश्चन था। देन ये आता है सिक्स्थ का ए, क्लाउड कंप्यूटिंग, ये अकाउंटिंग एंड टेक्नोलॉजी से आ गया था। देन सिक्स्थ का बी जो हम लोग देखेंगे 105 से था, नॉन करंट एसेट्स हेल्ड फॉर सेल। उसके बाद जो इसका सी पार्ट है वो था इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, इंडेस 34 से। हम लोग बोल सकते हैं ओवरऑल पेपर एवरेज था, बट लेंदी था बिकॉज अब जो 30 मार्क्स है वो एमसीक्यू हो चुका है। और एमसीक्यू का पेपर भी मतलब कहीं ना कहीं कैसे सिनेरियोज देखे हुए ही थे, बट थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन तो हो ही जाता है। और मेरा पेपर अराउंड 90 मार्क्स का अटेम्प्ट हुआ है। आप लोग बताओ आप लोगों का कितना अटेम्प्ट हुआ और ओवरऑल आप लोगों को पेपर कैसा लगा और आप लोगों का क्या रिव्यू होगा, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओ। और अब छोड़ते हैं इन सब चीज़ों को और वापस एएफएम पे हम लोग लग जाते हैं अब, क्योंकि 1.5 डे मिलने वाला है। ऑल द बेस्ट गाइज एंड थैंक यू सो मच, बाय बाय।